सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 21 डेज में आप खुद को रीबर्थ कैसे दे सकते हो। ठीक है, इस चैलेंज के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो, आप बहुत सीरियस हो अपने प्लेसमेंट्स के लिए, आप डीएसए मास्टर करना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग फॉर योर अपकमिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड या फिर लिखना लॉक्ड इन। ठीक है, तो देखो कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त। सो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मंथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, वो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो उनको बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग करना पड़ता है ताकि उनको उनकी ड्रीम प्लेसमेंट्स मिल पाए ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, बीटेक स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स, एमसीए वाले स्टूडेंट्स, बीसीए वाले स्टूडेंट्स, एमएससी, बीएससी। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड से है, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो गाइज रीबर्थ खुद का करना क्यों इतना जरूरी है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कोडिंग करना है इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, ताकि हम अपने गोल को रीच कर पाए। बट करंटली हम लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? हम लोग अपनी ओल्ड आइडेंटिटी के बेसिस पर ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक गाइस आप अपने ओल्ड आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करोगे और न्यू फॉर्म में नहीं आओगे, तब तक आपके लाइफ में जो न्यू चेंजेस आपको चाहिए, जो न्यू रिजल्ट्स चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे। तो ओल्ड आइडेंटिटी को आपको डिस्ट्रॉय करना है और जो आपका न्यू फॉर्म अब आने वाला है उसको इनवाइट करो ताकि लाइफ में न्यू अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बट आप लगा लोगे, लोड मत लो, आप कर सकते हो इस चीज को। इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद की बात कर लेता हूँ और अपने स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ ताकि आप पूरे मोटिवेटेड हो जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं खुद का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कैसे मैंने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय किया। सो मेरा ग्रेजुएशन हुआ था कोविड के टाइम पर और आई एम फ्रॉम टायर 4 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। तो इसलिए मुझे जीरो प्लेसमेंट्स मिले कॉलेज से, कॉलेज में कोई कंपनियां आई नहीं प्लेसमेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरी मैथमेटिकल स्किल्स वीक थी, एनालिटिकल स्किल्स वीक थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सारी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स भी फेल हो गया था। तो ऐसी कॉलेज में गया था मैं जहां कंपनीज बहुत रेयरली कम आती है प्लेसमेंट्स के लिए, और वो भी एकदम जीरो हो गया बिकॉज ऑफ कोविड गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा कोई सीनियर्स नहीं गाइड करने के लिए, कुछ पता नहीं चलता था क्या करना, और खुद की स्किल्स भी वीक थी, मेरा कोडिंग भी ऐसे भी बहुत वीक था। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैंने अपने ओल्ड आइडेंटिटी को अबेंडन किया एंड आई अचीव्ड ऑफ कैंपस एसडी ऑफर फ्रॉम Amazon एंड ऑफ कैंपस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर फ्रॉम media.net। 2021 में ये दो कंपनी सबसे ज्यादा पैकेज दे रही थी टू फ्रेशर्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, और वो मैंने क्रैक कर लिए थे। सो आई डिड दिस बेसिकली 3 4 5 6 months आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज। तब तक मैं अनएम्प्लॉयड ही था। सो इससे आपको ये पता चल जाता है कि मैंने ये चीज अचीव कर ली बाय ब्रेकिंग माई ओल्ड आइडेंटिटी। मतलब आप भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टडी रिलेटेड वीडियो है, मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूँ, बहुत ही कम व्यूअर्स यहाँ ये पॉइंट तक वीडियो देख पाए होंगे। तो अगर आप ये पॉइंट तक वीडियो देख पाए हैं तो बाइसेप जो फ्लेक्स किया था उसका टाइम स्टैम्प कमेंट्स में लिख देना। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाइस देखो, बात यह है, आप के साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको कॉम्पिटिटर्स नहीं कहना चाहिए, पियर्स कहलाता है। वो जेनजी जनरेशन के हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन एकदम लो होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई होता है, और उनके ब्रेन में नेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है। तो जनरली जो ये टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनके लिए कुछ भी अचीव रिजल्ट अच्छा करना बहुत मुश्किल है। आप इनके साथ कंपीट कर रहे हो, तो आपने थोड़ा भी ध्यान से सही रोज काम कर लिया तो आप रीच कर जाओगे अपने गोल को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप देखना इस वीडियो पर व्यूज बहुत होंगे इन थाउजेंड्स, बट जो कमेंट्स होंगे, जो टाइम स्टैम्प बता पाए थे बाइसेप फ्लेक्स के, बहुत कम होंगे। तो जो जो बाइसेप फ्लेक्स का कमेंट करेगा सबको हार्ट मिल जाएगा, जो सबसे पहले करेगा वो पिन हो जाएगा। अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब मैं अपने बारे में दो तीन चीजें आपको और बता देता हूँ रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो ये नोशन का डॉक्यूमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस्ड हो इन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। ओके, सो अब खुद के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। गाइज आई एम गार्डियन ऑन लीड कोड, करंट रेटिंग मेरी 2242 है ऑन लीड कोड। ओके, आई कम अंडर टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द होल वर्ल्ड। और गूगल कोड जैम में मेरी वर्ल्ड रैंक 313 एंड ऑल इंडिया रैंक 12 रह चुकी है। ओके, विच इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कॉम्पिटिशन इन द होल वर्ल्ड। प्रीवियस ईयर 2025 में मुझे वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आ चुकी है इन मेटा फेसबुक हैकर कप, बिकॉज ऑफ विच आई वॉन द मेटा हैकर कप टी शर्ट विच got delivered from USA headquarters of Facebook Meta to my home in India, Mumbai.
सो आप देख सकते हो। ठीक है, आई एम रियली पैशनेट अबाउट डीएसए। तो आप मेरी वीडियो को बिना कोई लोड के देख सकते हो, ओके, बिकॉज दैट पर्सन इज गाइडिंग यू, जो खुद भी बहुत ज्यादा डीएसए करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, रीबर्थ चैलेंज पे चलने के पहले देखो गाइस, मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना डेली लाइव ट्रेनिंग देता हूँ और 1-to-1 मेंटरिंग देता हूँ। डेली लाइव ट्रेनिंग, 1-to-1 मेंटरिंग, और 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ। तो इनके अंदर के मैं 2 या 3 स्टूडेंट्स आपको अभी दिखाना चाहूंगा, जिन्होंने अपने ओल्ड आइडेंटिटी को क्विट किया। जब वो मेरे प्रोग्राम में आए थे एकदम बिगिनर थे, और वो लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी भी नहीं कर पाते थे, बट वो अब करने लग गए और उनके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आए। तो जो जो चीजें मैंने उनको बताई थी, मैं सेम चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो फॉलो करना ताकि आपका भी उनके जैसे रिजल्ट आए। सो लेट्स चेक आउट। सो गाइस, स्टोरी टाइम में ये रोड मैप वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टाइम में वी विल चेक दिस थिंग। तो गाइस देखिए, ओल्ड आइडेंटिटी को ब्रेक करके न्यू आइडेंटिटी मेरे स्टूडेंट ने बनाया था। इनका नाम है अभिज्ञान आचार्य। ओके, इन्होंने हमारे प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग की और पूरे 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर। तो आप देख सकते हो कि ये कितने खुश हैं। और ये मुझे रात रात को 2-3 बजे भी कोडिंग के रिलेटेड बातें करते थे, अपने मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोड्स रिव्यू कराते थे व्हाट्सएप पर मुझसे। कितने प्यारे स्टूडेंट। हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइन द कोर्स। आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। तो इससे आप इतनी चीजें समझ जाइए, अगर ये अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़कर न्यू आइडेंटिटी में आ सकते हैं, 2 करोड़ का जॉब ऑफर क्रैक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से, तो आप खुद के लिए चीजें क्यों नहीं कर सकते इस लाइफ में? आप भी कर सकते हो। बस ओल्ड आइडेंटिटी को ब्रेक करना है, न्यू आइडेंटिटी को लाना है, और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स एकदम भयंकर तरीके से करना है। अब और एक स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट जो मैं दिखा रहा हूँ अनएम्प्लॉयड थे, फिर भी उन्होंने 40 एलपी ऑफ कैंपस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर क्रैक कर लिया सेल्स फोर्स से। ये वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो कि इन्होंने भी वो चीज अचीव कर ली जो मैं आप लोग को कहने को बोल रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। फिर और एक स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब चीजें 1-2-3 हफ्ते पहले की बात है। ये स्टूडेंट ने ऑफ कैंपस इसको 35 एलपीएसडी ऑफर क्रैक कर दिया। आप देख रहे हो, यहाँ पर बच्चे ऑन कैंपस में 5 लाख क्रैक नहीं कर पा रहे, और प्रभु नमन मेरे स्टूडेंट ने ऑफ कैंपस 35 एलपीएस इसको एसडी ऑफर क्रैक कर लिया, कोड विद सिस्को में एकदम फाइनल राउंड तक जाकर। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ओल्ड आइडेंटिटी को ब्रेक किया जाए, ब्रेन को सही तरीके से माइंडसेट सही किया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर? तो गाइज अब हम डायरेक्ट स्टेप्स पर चलते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर अ बिगिनर इन डीएसए कोडिंग, और आपके पास बहुत कम टाइम है, इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए ऑनलाइन असेसमेंट्स इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप मेरी स्पेशल वीडियो देखोगे, उसमें पूरा रोड मैप और चीजें समझा के रखी है, रिसोर्सेज भी है, जहां पूरी तरीके से एकदम डिटेल में बताया गया है कि क्या करना है। तो अगर आप बिगिनर हो एट डीएसए कोडिंग, प्लीज ये वीडियो को देखो, फॉलो करो। ठीक है, और अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपके लिए और बहुत सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। ओके, so guys, always remember that destroy your old identity and give yourself a new birth so you can reach your desired goal. चैलेंज एक्सेप्टेड या फिर लॉक्ड इन लिख देना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉक्ड इन। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रॉ विल पावर इज नॉट द सोल्यूशन। सो गाइस, मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा इस वीडियो में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस, देखो बात को समझो, जो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जेनजी जनरेशन के हैं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन डीजी को नहीं कर सकते, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पसंद है, आईजी इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, बहुत एंशिएंट टाइम से ट्रेंड है, खुद की सेफ्टी के लिए ट्रेंड है। तो बेसिकली हम लोग को वो काम करने में मजा आता है जनरली जिसमें हमको लेस एफर्ट में इंस्टेंट हाई रिवॉर्ड्स मिल जाए। ठीक है, लेस एफर्ट डालो बट रिवॉर्ड एकदम हाई आ जाए, ऐसे काम करके हमको मजा आता है। तो ये हमारी एंशिएंट प्रोग्रामिंग है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये चीजों को आप 2026 में फॉलो करोगे तो आप सेल्फ सैबोटाज में चला जाओगे, फिर आपका जो आपको हाई क्वालिटी रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम टेस्टी चॉकलेट और आइसक्रीम कुछ दिया जा रहा है, या उसका मिक्सचर कुछ दिया जा रहा है, तो ब्रेन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो खा लो, या फिर ब्रेन अपना डाइट मेंटेन रखे ताकि कुछ महीनों के बाद उसका 5 किलो वेट कम हो। तो ब्रेन हमेशा ये वाले ऑप्शन को चूज करेगा जिस ऑप्शन में उसको ज्यादा मजे मिल रहा है।
तो गाइज क्योंकि हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है, इसलिए गाइज हम डीएसए कर नहीं पा रहे। ठीक है, क्या गोल है हमारा? हमारा गोल है कि डीएसए हम रोज 5 से 10 घंटा कर ले फुल फोकस के साथ। 5 to 10 आवर्स हमको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स रोज करना है फुल फोकस के साथ, महीनों के लिए मंथ्स के लिए। तब जाके डिलेड ग्रेटिफिकेशन 20 से 50 लाख की ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब मिलेगी। ये चीज सबको पता है, नहीं भी पता है तो आप जान लो। तो ये करना बहुत मुश्किल क्यों पड़ता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज डीएसए करूंगा रात को 20 लाख का जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो डीएसए करने जाओगे तो बहुत, डीएसए इज अ कॉग्निटिव इंटेंस टास्क, मैथमेटिक्स टाइप है, तो आपके दिमाग को वो अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिमाग अब ट्रेंड हो चुका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। मतलब डीएसए करने गए, उसके पहले आपका मन होगा कि ये जो मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को खोल के कोई नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, देखता हूँ क्या चीजें है मोबाइल के अंदर। ये सब चीजें आपका मन करने को करेगा। फिर आप डिस्ट्रैक्टेड वे में डीएसए करोगे और ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शन में दोगे, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें वो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रही है। बट इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली चीजें आपको लॉन्ग टर्म जो आपका मेन गोल है लाइफ का, वो रीच करने को नहीं दे रही है। तो आपकी लाइफ और आपके गोल सेल्फ सबोटाज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? हमारा एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो सिर का माथे के ऊपर की हड्डी के पीछे ही होता है, ब्रेन का पार्ट। ओके, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस करोगे, क्या आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो कि नहीं, या आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर लोगे, अच्छे खासे डिसीजंस जो आपको लेने हैं आपके डे में थ्रू आउट, ये सब ये डिसाइड करता है। तो अगर आप सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करोगे कि नहीं बस मेरे दिमाग में सोच लिया मैं कर लूंगा, चलो अब करते हैं, ये इनफ नहीं है। आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बहुत डीपली कर पाओ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट 21 डेज के लिए क्या क्या करना है। देखो, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमको पता चल गया सर कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ओर जाना है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी अभी भले ही मजे नहीं आ रहे, अभी भले ही हमको वो चीजें नहीं मिल रही जो हमको चाहिए, आज नहीं मिल रहा है, बट कुछ हफ्तों महीनों के बाद या फिर कुछ साल, 1-2 साल के बाद मुझे वो मिल जाएगा, अगर मैंने आज से लेके उस टाइम तक रोज उतने घंटे एफिशिएंटली फोकस के साथ काम किया। पर ये करना इम्पॉसिबल हो है 99.99% लोगों के लिए, इसलिए जैसे रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन। ओके, तो गाइस 21 डेज रीबर्थ चैलेंज में आपको कुछ कुछ चीजें मैं करने को कहूंगा, आपको वो करनी है। 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट 10 डेज एंड द लास्ट 11 डेज। ठीक है, क्लियर? तो गाइस हमको क्या करना है ना, बस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी नाइस मैनर। समझो 2 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2। ठीक है, S1 का एक्टिवेशन एनर्जी है 20, S2 का एक्टिवेशन एनर्जी है 80। इन चीजों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग की पढ़ाई चालू करनी है, 5 घंटे का ब्लॉक चालू करना है, तो S1 वाले स्टूडेंट को बहुत कम एफर्ट लग कर में ही वो चालू कर देगा अपना काम। S2 वाले को बहुत दिमाग में रेजिस्टेंस फील होगा कि अरे यार मन ही नहीं हो रहा, हार्डवर्क करने का मन नहीं हो रहा, मोबाइल खोलो, वीडियोस खोलो, कुछ तो करो यार। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को जिस बंदे की कम है ना, उसका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने टास्क चालू कर दिया, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। समझो 2-3 मिनट्स आपने वो टास्क कर लिया, अब आप फ्लो में आ जाते हो। इनर्शिया, अभी जो गाड़ी है, कार है, उसको स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है। एक बार वो कोई रेगुलर स्पीड पे चल रहा है तो उसको मेंटेन करना इज मच लेस एनर्जी इंटेंसिव टास्क। तो अगर आपने एक बार डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस और ये सब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया 2-3 मिनट के लिए, तो फिर आपका दिमाग उधर जोन्ड इन होता है। गॉट द पॉइंट गाइस? क्लियर? तो गाइज ये बात तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि हाँ ये बात एकदम सच है, पूरा जोन्ड इन हो जाता है दिमाग और काम करना इजी रहता है। बट 2-3 मिनट स्टार्ट ही तो नहीं कर पाते लोग फोकस के साथ। डीएसए का कुछ खोला नहीं कि साइड में मोबाइल भी खुल जाएगा और फिर काम तमाम हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमको कम करना है। तो अब क्या करना है, ये 11-12 दिनों के लिए मैं बताता हूँ। देखो, 11 डेज के, फर्स्ट 10 डेज के लिए भी आपको ये चीज करनी है और नेक्स्ट 11 डेज के लिए भी आपको ये चीजें करनी है। क्या है वो चीजें, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सच्ची में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। जो भी आपके नेगेटिव हैबिट्स है आप प्लीज पेपर पे लिख दो, और जो भी आपके नेगेटिव एडिक्शंस है और पैटर्न्स है वो सारे पेपर पे लिख दो। इन सबको हमको अबॉलिश करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों, बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होती है, अडल्ट कंटेंट, अडल्ट वीडियोस, ओके, और लस्ट रिलेटेड चीजें। ये पूरा आपको 21 दिन तक इनसे एकदम दूर रहना है, एकदम दूर। क्योंकि जब भी वो चीजों में आप पढ़ते हो तो ब्रेन का बहुत बड़ा एनर्जी पार्ट उधर चले जाता है। नॉट जस्ट वाइल डूइंग दोस टास्क, बट उसके पहले और उसके बाद में भी माइंड पे उन चीजों का बहुत असर रहता है। ठीक है, इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली। तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाता है।
इसमें लिख सकते हो एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज। ये सारी चीजों को हमको बंद कर देना है अगर हमको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम मास्टर करना और महंगी प्लेसमेंट चाहिए तो। गॉट द पॉइंट। अब हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहिए कम टाइम में, तो बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स होती है, ठीक है। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इंटेंस वाली नेगेटिव हैबिट्स पूरा रोक दीजिए। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पूरा रोक दीजिए। सोशल मीडिया रोक दीजिए पूरी तरीके से। फिर बहुत बच्चे लिंक्डइन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कुछ यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेजेस, स्टोरी, स्टेटस से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज पढ़ पढ़ कर ना आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो। फिर आपको इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जंक फूड, जब आप गलत गलत खाना खाते हो बॉडी में अच्छा फील नहीं होता, फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पीपल हो जिनसे आपको प्रॉब्लम है। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, क्रश सिचुएशनशिप, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, पेरेंट्स, कुछ भी। जिन जिन लोग से प्रॉब्लम है उनका आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस और कॉल से बात नहीं करना है। उनका स्टेटस स्टोरी म्यूट व्यूट कर लेना, हो सके तो कॉन्टैक्ट से निकाल देना। क्योंकि उनके साथ जो भी चीजें कर रहे हो उसके बारे में आपका ब्रेन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है और आप फंस रहे हो। तो गाइज मैं चाहता हूं आप कॉन्शियसली अपनी जिंदगी जियोगे आपसे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बस बुक में नीचे कमेंट्स में लिख देना कॉन्शियसली लिविंग, ये चीज लिख देना। इसका मतलब क्या कि आज आप एक पेपर निकालोगे और वो सारी चीजें लिख दोगे। देखो कोई कोई बच्चा ही इतना इनोसेंट हो सकता है इसको पता ही ना चले कि क्या गलत चीजें वो करता है लाइफ में, ठीक है। पर आप फिगर आउट करो क्या है वो नेगेटिव एडिक्शंस, पैटर्न्स जिससे आपको फिजिकली और मेंटली इशू हो रहा है। हो सकता है वो नेगेटिव न्यूज पढ़ना हो, एआई हाइप न्यूज पढ़ना हो, बार बार ये देखना हो कितना ले ऑफ हुआ, कितना जॉब है, कितना नहीं है, मतलब गलत गलत फेक न्यूज पढ़ना हो सकता है वो पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करना हो लिंक्डइन पे या कॉलेज में कि इसको प्लेसमेंट लग गया मुझे नहीं लगा, लोगों को तो चीटिंग करके लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा, प्लेसमेंट इज अ स्कैम, इंटर्नशिप इज अ स्कैम। हो सकता है वो आपका जनरल नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है वो कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग हो सकता है वो जंक फूड खाना हो सकता है वो अडल्ट कंटेंट हो सकता है वो बस सोशल मीडिया हो सकता है वो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स हो। जितना भी चीज आपको जो हार्म कर रही है प्रायोरिटी वाइज लिखो कि सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचा रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हो सकता है वो आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है वो लाइफ की कोई सिचुएशन हो, सब चीजें लिखो। अब गाइस अपने हाथ में कंट्रोल ले लो, जितना हो सकता है पूरी तरीके से अबेंडन कर दो, सब एकदम कम कर दो, जीरो, एकदम जीरो। इसको बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग। जैसे ही आप ये करोगे ना तो आपका ब्रेन एकदम एम्प्टी होने लग जाएगा। देखो दो टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, एक होते हैं इंटरनल। मैं चाहता हूं पहले आप एक्सटर्नल को हाथ में ले, बाहर से जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता था सबको रोक दीजिए, पूरी तरीके से रोक दीजिए। पहले 10 दिन उसी पर फोकस करना, नेक्स्ट 11 दिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, मतलब थॉट्स कुछ आ गए या फिर मन नहीं हो रहा है काम करने का, दूसरी चीज देख लूं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सब बिल्कुल एम्प्टी कर देना है नेक्स्ट 21 डेज के लिए अगर आपको लाइफ में रियल चेंज चाहिए तो, ठीक है। अगर ये सब नहीं करोगे तो याद रखना आपका ब्रेन बहुत आपको नेगेटिविटी बढ़ाएगा आपके लाइफ में। पहली बात तो आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि जो चीजें चाहिए उसको मिल नहीं रही है, ठीक है। ऊपर से आप एक्शन भी वैसे करते नहीं हो जिंदगी में दिन ब दिन जिससे आप अपने गोल के पास में आओ, तो ये ब्रेन और नेगेटिव होता है। फिर आप बोलते हो सर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तो हुई, इंटरनली भी मेरा माइंड एकदम सैड रहता है सर, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाता सर। इस चीज को रिवर्स करने का सोल्यूशन एकदम सिंपल है। पहले थोड़ा पेन हो रहा है, ले लो। अब हमारा दिमाग तो इतना गलत गलत एक्टिविटीज से इतने सालों और महीनों से ट्रेन हो चुका है कि हमारे तो डोपामिन लेवल्स के भी लग चुके हैं। जब जब आप ऐसी हरकतें करते हो ना, ये जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमको डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, मतलब ब्रेन का रिवॉर्ड या मोटिवेशन केमिकल कह लो, ठीक है, इंजॉयमेंट केमिकल। ये अच्छे तरीके से होना चाहिए था, बट आप क्या कर रहे हो, आप इजी एफर्ट में चीप रिवॉर्ड ले रहे हो और ऐसा रिवॉर्ड जो आपको हार्म कर रहा है। तो आपके डोपामिन स्पाइक ऐसे होते हैं सुबह से लेकर रात तक, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। ओके, ये आप गए सुबह डोपामिन स्पाइक मिला, फिर नीचे आया, फिर मिला। ये क्या था, नॉर्मल फीलिंग जैसा आपको होना चाहिए था आपके लाइफ में। सुबह ही उठते ही आपने मोबाइल खोल लिया या किसने कुछ गलत काम कर लिया, मजे ले लिए। जैसे ही वैसा करोगे, जैसे ही मोबाइल बंद करोगे तो फिर से बहुत बोर होना चालू हो जाएगा, आपको लो फील होगा, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर। फिर से आप कुछ ऐसी हरकतें करोगे जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड दिमाग में मजा आए, डोपामिन निकले। पर अपने आप से 2-3 बार कर लिया, अब जब आप वो चीज को बंद करके पढ़ाई के इधर जाओगे ना करने के लिए, तो ऐसा फील होने वाला है, नॉर्मल से भी गंदा फील होने वाला है। फिर आप कुछ गलत हरकतें करोगे भी ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को, तो मजा आएगा, बट उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले करने में आता था। तो ऐसे धीरे धीरे गलत काम भी कर रहे, मजे आ रहे, वो भी थोड़े बहुत सस्टेन, ताकि बस सस्टेन कर ले, लो के भी नीचे चले जा रहे हो। इस हालत में कोई कैसे फोकस कर सकता है, कैसे कोई मोटिवेटेड होकर पढ़ सकता है। और आप बोलते हो सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, सर समझ लो ना क्या हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो ब्रेन पूरा कचरे से भर गया, दूसरा आपने डोपामिन लेवल, जो आपके अंदर का जो इनर डिजायर होता था, फायर, उसको मार दिया आपने, अपनी इनर फायर को मार दिया।
आपकी एक इनर स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उस स्ट्रेंथ को इस दुनिया में कुछ कर दिखाना था, तो उसके लिए डोपामिन रिसेप्टर्स और डोपामिन अच्छा खासा चलना चाहिए था, वो ही उड़ा दिया आपने। अब तो क्या ही होगा, राइट? तो कैसे उनको रिकवर करना है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। अगर आपने दुनिया में सारा अपना लाइफ में गलत हैबिट्स रोक दिया तो आपका डोपामिन ऐसा होगा, सुबह नॉर्मली ऐसा ऐसा बढ़ेगा और पूरा दिन तक बस ऐसा ऐसा अच्छा सा जाएगा। ऐसा डोपामिन रहेगा ना तो लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें आप अचीव कर लोगे, एकदम भयंकर वाली चीजें अचीव कर लोगे। गॉट द पॉइंट गाइस? क्लियर? अब मेरी बात और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब क्या करना है नेक्स्ट 21 डेज के लिए, ये सारी चीजों को पूरा रोक देना है ताकि पूरा अटेंशन फोकस बढ़ जाए, ठीक है? अब पढ़ने के लिए गाइस बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप ये रोड मैप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या कहते हैं, बेस्ट जॉब अपडेट्स और जो मेरी फ्री डीएसओ ईसीपी वीकेंड लाइव ट्रेनिंग होती है उसको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 51 आवर का फ्री कोर्स कर सकते हो डीएसओ ईसीपी पर। एक बेस्ट डीएसओ ईसीपी का मैंने रोड मैप बताया 2026 के लिए, वो देख सकते हो, उसको फॉलो करो, रिसोर्सेज है सब कुछ। 1000+ आवर्स का मेरा डीएसए रिसर्च है 20 मिनट्स में, जो पूरा बता देता है कि 2026 में जिस टाइप से कंपनीज ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस पूछे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाले, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी चीजें बताता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करते करते फंस जाते हैं इसलिए, ठीक है? तो गाइज ये सारे डिस्ट्रैक्शंस पूरा रोक देना है, जैसे इनको रोकोगे लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये मैंने बहुत सारे जगह पर पहले भी बोला है, इंप्रूवमेंट फ्रॉम सब्ट्रैक्शन। आप अगर आप मेरे कोर्स में आओगे ना तो दूसरा वीडियो यही है कोर्स में, इंप्रूवमेंट फ्रॉम सब्ट्रैक्शन। कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो कोई नई चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले जो आपने इतना सारा कचरा अपने साथ भर रखा है जिसका बोझ आप उठा रहे हो, उस कचरे को निकालो। सारे नेगेटिव एडिक्शंस, पैटर्न्स, हैबिट्स को पूरा निकालो, पूरा निकाल दिया। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जीरो कर दिया। अब बस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से डील करना बाकी, जो आपके दिमाग के थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स आने वाले हैं उनको डील करना है, बस डन, काम डन। कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर सब आपको नहीं बताने वाला, पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने के लिए, एकदम डीप घुसने के लिए ऐसे स्टेट में आना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट 10 दिन क्या करोगे, और नेक्स्ट 11 दिन भी आप क्या करोगे? नेक्स्ट 10 दिनों के लिए आप रोज सुबह उठोगे और सबसे पहले मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करोगे आप 15 मिनट के लिए, ठीक है? और नेक्स्ट 11 दिन में भी ऐसे ही करना है, 15 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो, भगवान पर फोकस करो। इतनी सारी चीज आप लोगों को क्लियर है? अब बोलोगे सर अब क्या? अब जो आपका रूम है ना उसमें आपको कंडीशंस एकदम अच्छी कर देनी है। कंडीशंस एकदम अच्छी कर देनी है, इसका मतलब क्या है? कोल्ड वाटर बॉटल्स रखो, रूम फ्रेशनर रखो, वहां पर स्प्रे कर दो, एकदम क्लीन टाइडी रूम कर दो उसको। गुड स्नैक्स और हेल्दी फूड भी रख दो उधर, और एसी और फैन जो सच आपको चालू करना है फुल स्पीड में कर दो। रूम को आपने इतना जबरदस्त तरीके से बनाया है कि आपके माइंड को फील होगा कि एक अच्छी जगह है, यहाँ पर जाके मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। इससे हमने अपना एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लिया। हमारा काम ही ये था कि अपने ब्रेन को बस अट्रैक्ट कर लो कि इस रूम में एक डेस्क पे जाके आप बैठ जाओ। आप वही नहीं कर पाते हो, याद रखना। अपने माइंड को कन्विंस करना कि पढ़ाई के डेस्क पे बैठना एक रूम में, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। हम जाके बेड पे इधर उधर बैठ के मोबाइल लेट के मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। नहीं नहीं, कैसे करना है? सुबह उठते ही रूम को एकदम जबर इन्वायरमेंट ही ऐसा कर दो कि दिमाग को लगे हाँ ये अच्छी जगह, यहाँ पर मैं डेस्क में बैठ सकता हूँ। फिर ये जो यहाँ पर लैपटॉप है, इसके बाजू में आप पेपर रखोगे, रफर के लिए बुक, रफ बुक, पेन रखोगे। लैपटॉप के अंदर सिर्फ कोडिंग वाली वेबसाइट्स खुलेंगी और कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे। लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब नहीं खुलना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं खुलना चाहिए, यूट्यूब तक नहीं खुलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओनली कोडिंग रिलेटेड थिंग्स उनको खोलोगे, कोडिंग क्वेश्चन पढ़ोगे, नहीं आता आंसर देखोगे, समझोगे, कोड लिखोगे, समझोगे, सब ट्राई करोगे। जब यूट्यूब देख भी रहे हो ना तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके वो क्वेश्चन सर्च कर लेने का, यूट्यूब का फीड नहीं देखने का। बाय द वे मेरा यूट्यूब में अगर आपको दिखाऊं तो मेरा यूट्यूब इस टाइप का यूट्यूब है, लाइक कैसे बताऊं आप लोग को। मेरे यूट्यूब का फीड देखो, पूरा का पूरा एम्प्टी है। मुझे कोई दूसरे वीडियोस रिकमेंड ही नहीं हो सकते। मतलब मैं यूट्यूब पे दूसरी चीजें तभी देख सकता हूं जब मैं खुद उनके लिए सर्च करूं। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को कम किया जाता है। तो लैपटॉप के अंदर और दूसरी कोई चीज नहीं खुलनी चाहिए। और ये जो आपको बहुत प्यारा मोबाइल जो है ना, ये जो बहुत प्यारा मोबाइल है, इसको दूसरे रूम में फेंक दो। इसको आपने दूसरे रूम में फेंक दिया। अब आप 5 घंटे के लिए सुबह डीएसए करोगे और आपका बहुत भयंकर तरीके से रिजल्ट आने वाला है। इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और बाकी के 11 दिनों के लिए आप 7 आवर स्ट्रेच कर देना डीएसए को, ठीक है? पहले 10 दिनों के लिए सिर्फ डेली 5 आवर्स ट्राई करो। इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया? अब जब आप ये डेली 5 आवर्स कर रहे हो, करते वक्त हो सकता है आपको बहुत बोर फील हो, आपको मन हो कि यार दूसरे रूम में जाके मोबाइल देख लेता हूं। नहीं, मोबाइल ही है जहां से सारी प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। सारी प्रॉब्लम का जड़ ये मोबाइल ही है। सारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्शन सब यहीं से है। 5 घंटा दूर रखो उसको, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, आराम से काम भी हो जाएगा, 20-50 लाख अकाउंट में भी आ जाएगा कुछ महीनों बाद। तो बात बस इतनी सी है, ठीक है?
अब जब बहुत मन होगा तो क्या करने का, बाहर उठ के आप वॉक कर लीजिए, उससे नेचुरल डोपामिन मिलता है। या फिर मेरे जैसे पानी पी लीजिए, कोई इंसान से फेस टू फेस बात कर लीजिए, पर वो वाला इंसान नहीं होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। मोबाइल में कोई भी मैसेजेस कॉल्स आए नहीं उठाना है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी कॉल्स है तो बाहर वाले जो रूम में दो बंदा है उसको बोल देना कि कोई बहुत इमरजेंसी है, तब मुझे बताना। तब तक 5 घंटे पूरा नो कांटेक्ट में जाना है। और नेक्स्ट 11 डेज के लिए भी यही करना है। मेडिटेशन के बाद रूम में जाओ और 5 घंटे ऐसे कर लो। तो गाइस ये करने से काम कैसे बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको विल पावर नहीं लगाना पड़ रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा बना लिया ना, रूम इतना अच्छा है, तो देख के किसका मन होता है इधर अच्छा खाना पीना भी है तो मस्त थोड़ा बहुत खा रहे हैं और लैपटॉप खोल रहे हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, ट्राई कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना ताकि थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप हो जाए। एक बार आप 3-5 मिनट इस रूम में पढ़ाई करने लग गए, डन। अब आपका खुद का मन होने लगेगा और पढ़ूं और क्या करूं और चीजें कैसे कैसे हो सकती है, आप खुद क्रिएटिव क्रिएटिव सोल्यूशंस के साथ आ जाओगे। बस आपको उस जोन में डालना जरूरी है, दैट्स इट। बाकी आप खुद से बहुत ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो ब्रेन जो हाईजैक हो गया था उसको फिक्स करना है, और नेक्स्ट 11 डेज के लिए ये आवर्स को बढ़ाने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये सब करने से का माइलिनेशन होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरो साइंस का कंसेप्ट है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बट आप समझो कि ब्रेन में मल्टीपल सर्किट जब चलते हैं ना, समझो आपके दिमाग में डीएसए के थॉट्स आ रहे हैं, बट बीच में आप मोबाइल भी खोल रहे हो तो मोबाइल के सोशल मीडिया के थॉट्स आ रहे हैं। फिर आप बीच में अपने एक्स क्रश के बारे में भी सोच रहे हो, उसके भी थॉट्स आ रहे हैं। फिर आप सोच रहे हो कि मैं जिंदगी में फेल होगा क्या होगा, फिर अपने पेरेंट्स का सोच रहे हो। जब इतने मल्टीपल सर्किट्स लोगों के चलते रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग मल्टीटास्क करते हैं। 5 मिनट डीएसए किया, बीच में मोबाइल लेके कुछ खोल के देखेगा, किसका मैसेज का रिप्लाई करेगा, कोई न्यूज पढ़ेगा, फिर से डीएसए करेगा। तो जब मल्टीपल सर्किट्स चलते हैं ना, तो कोई एक पर्टिकुलर सर्किट कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। ये न्यूरो साइंस का माइलिनेशन कंसेप्ट है। जो टेक्निक मैंने बोली उसको करने से क्या होगा कि आपका एक टाइम पे एक ही सर्किट चलेगा, सिर्फ डीएसए। जब एक टाइम पे सिर्फ एक सर्किट चलता है ना, तो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जो बंदा इस टाइप से डीएसए पढ़ रहा है वो डेली 5 घंटा भी पढ़ेगा तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसको ज्यादा चीजें याद नहीं रहेगी, उसको उसी टॉपिक पे कोई न्यू क्वेश्चन पूछोगे जिसने पढ़ा था तो वो कर नहीं पाएगा, कुछ दिनों बाद जो पढ़ा था वो भी भूल जाएगा। बट जिसने ऐसा सिर्फ एक सर्किट ऑन कब रहता है, जब आपने सारी नेगेटिव हैबिट्स एडिक्शन पैटर्न रोक दिए और आप सुबह 5 घंटा बैठ के सिर्फ डीएसए की, आपने मोबाइल खोला ही नहीं, तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जीरो, तो एक ही सर्किट चलेगा ना। हाँ, एट मैक्स दूसरा तीसरा सर्किट आपके इंटरनल एक्स्ट्रा थॉट्स आ सकते हैं, बट वो इतने हावी नहीं होंगे जब आप सिर्फ 5 घंटा डीएसए कर रहे हो। जब बहुत बोर हो जाए तो स्टेयर एट अ वॉल, दीवार को देखो, ये भी न्यूरो साइंस कंसेप्ट है। 5 मिनट का आपको बहुत बोर होगा, आपका दिमाग बोलेगा भाई दीवार को छोड़ो, डीएसए क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। व्हाट द पॉइंट, क्लियर। फिर भी अगर आपको ब्रेक्स चाहिए तो ब्रेक्स पे भी एकदम दिमाग लगाना। हाँ, जो इस टाइप से डीएसए कर रहा है ना, उसको डीएसए बहुत डीपली उसके न्यूरल नेटवर्क्स बनने वाले हैं, उसको सारे कंसेप्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और उन कंसेप्ट पर न्यू हार्ड क्वेश्चन भी कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 5 घंटे दोनों ने पढ़ा, बट ये नॉन डिस्ट्रैक्टेड वे में पढ़ रहा था, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। ये डॉट्स को कनेक्ट कर पाएगा, जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला था। एक डीएसए कंसेप्ट टॉपिक पढ़ेगा, ये सोचेगा कि ये और कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे रिलेटेड हो सकता है, बहुत दूर तक क्रिएटिवली इसके थॉट जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज कर रहा था। बहुत ये सब चीजों से काम होता है, बच्चों को कोई बताता नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपने बच्चों को फॉलो कराई है और खुद भी किया। सुनो, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको लॉक्ड इन चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है, एंजाइटी होता है प्लेसमेंट्स को लेकर। आपको खुद को बोलना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है, कि ये चीज़ें मैं पढ़ लूँ, या फिर मैं कोई मेंटर को पूछ लूँ या रिसर्च कर लूँ कि इसके लिए क्या पढ़ना होता है, और वो खोल खोल के वो चीज़ें पढ़ूँ। बस यही करना है, तो बस वही काम करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा थॉट्स को आपको एंटरटेन नहीं करना है। लास्ट के 11 डेज में मैं आपको बोलूंगा कि आप थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना कम कर दो। जनरली 95% थॉट्स आप लोग के नेगेटिव ही होते हैं, तो थॉट्स आता है तो उसको एकदम रियल नहीं समझ लेने का कि ये तो मेरे लाइफ के रिलेटेड है, मैं इसमें एकदम घुस जाता हूँ, नहीं। थॉट्स आया देखने का क्या ये थॉट मेरे पर्सनल लाइफ रिलेटेड ऐसा कुछ है, इग्नोर। थॉट आया डीएसए कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, गिव इट अटेंशन। दूसरा थॉट्स आया या इग्नोर। कैसे आप कोई आपको दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी बोल दे वो, तो आप कैसे आप ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, वैसे अपने थॉट्स को भी आप लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। अब गाइस कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, जॉब, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह पाएगा। तब हमारी आत्मा को अमर लोक मोक्ष रीच करना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा। तो उसके लिए हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी, लाइक दिस। क्योंकि आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है। जब आपके कर्मों का नाश होगा, कार्मिक अकाउंट आपका जीरो होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच मोक्ष एंड अमर लोक एंड गॉड आफ्टर दिस लाइफ। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं जो जनरली रिपीट भी होते हैं, लाइक त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, सतयुग। इन सब युगास में 84 लाख स्पीशीज के बर्थ एंड डेथ साइकिल्स चलते रहते हैं, लाइक काउस, डॉग्स, भेड़, बकरी। तो ये आत्मा डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में ट्रेवल करती रहती है इन द बर्थ एंड डेथ साइकिल और ऑफ सफरिंग, क्योंकि वो सब लाइफ फॉर्म से बहुत सफरिंग होती है, आपको पता ही होगा। इन सारे 84 लाख स्पीशीज में एक एक टाइम एक ह्यूमन बनने को मिलता है, आत्मा गेट्स टू बी बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। सो
आत्मा इज इनसाइड ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन के फॉर्म में ही आपके अंदर वो होता है, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज, कि आप गॉड पर भी फोकस कर पाओ। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करो, प्रे टू गॉड, फोकस ऑन गॉड, सो दैट आफ्टर दिस लाइफ यू कैन गेट क्लोज टू गॉड एज वेल। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स, व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक, राम द्वारा वेबसाइट लिंक, सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां जाके आप और डिटेल्स ले सकते हो, और क्लोज आ सकते हो, और भगवान क्लोज आ सकते हो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यही चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जैसे मैंने बोला था। मैं आपको और एक दो चीजें दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर लिखी हुई है। पास्ट को भुलाना बहुत जरूरी है, एम्बिग्विटी नहीं रखनी है। रात को सोते वक्त डिसाइड कर लो कि कल सुबह क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि सुबह उठ के ज्यादा सोचना ना पड़े कि क्या करना है। व्हाइट म्यूजिक भी कर सकते हो, ठीक है। और मोबाइल तो बिल्कुल पास में मत रखना, यही आपकी लाइफ को प्रॉब्लम देगा। इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस दोनों को कम करना है। लेस इंपॉर्टेंस टू थॉट्स ऑफ योर माइंड, इग्नोर योर फीलिंग, ब्रूट फोर्स योर वे टू हार्ड वर्क, ये भी कर सकते हो जब बहुत जरूरत पड़ रही हो। मेडिटेशन, वंस द मोमेंटम बिल्ड्स अप इनर्शिया सपोर्ट्स यू। गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज की वीडियो का, प्लीज कमेंट्स में लिखना विद द फाइनल बाइसेप फ्लेक्स। वंस द मोमेंटम बिल्ड्स अप इनर्शिया सपोर्ट्स यू, एक बार आपने अगर वो चीज करना चालू कर लिया, तो ये पूरी दुनिया, यूनिवर्स, कायनात आपको सपोर्ट करेगा वो करने में। सिर्फ स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है। रॉकेट को ऊपर जाना सबसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, एक बार रॉकेट थोड़ा ऊपर जाने लगा, आराम से कम बन जाता है। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम गाइस, लव यू ऑल।